हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। मैं हूं किशोर तेजवानी, आप लोगों का मैथमेटिक्स मेंटर। हमेशा की तरह स्वागत करता हूं आपका आपके ही अपने वेदांतु क्लास 9th वाले चैनल पे। यहां पर आप लोगों को बढ़िया तरीके से दी जाती है क्वालिटी वाइज और फ्री एजुकेशन, क्योंकि YouTube पे आए तो फ्री मिलेगा ना यार दोस्त। तो आ जाइए जल्दी से, आज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि आज हम लोगों को पढ़ना क्या क्या है। देखो यार, क्लास 9th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 में हम लोग बात करेंगे नंबर सिस्टम के एनसीईआरटी एग्जांपल्स के बारे में। और ये एनसीईआरटी एग्जांपल्स हम लोग कहां से लेकर कहां तक करेंगे तो मैं आप लोगों को बता देता हूं। हम लोग बात करेंगे भैया एक से लेकर, सुनना सुनना सुनना, एक से लेकर हम लोग आज 10 एग्जांपल्स तक कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो आई होप आप लोगों ने वीडियो को पहले ही लाइक कर दिया होगा, और अगर नहीं किया है तो थोड़ा जल्दी से बढ़ा लो भैया अपनी स्पीड को। आ जाओ, हम लोग यहां पर डिस्कस कर लेते हैं मेरे दोस्त कि यहां पे आपको कौन सा एग्जाम्पल पहले दे के रखा हुआ है। आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। ठीक है, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। तो इसके लिए मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से एक तरीका बताया था, एक ट्रिक बताई थी, वो ये थी कि यार जब भी आप लोगों को ऐसे टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने हो ना, आप मेरा डब्बे वाला खेल लगा दो। अब सर डब्बे वाला खेल कौन सा था? देखो यहां पर मैंने बनाया सबसे छोटा डब्बा, और फिर मैंने यहां पर क्या कर दिया, मैंने यहां पर इसको कॉपी पेस्ट करके इसी डब्बे को, ठीक है, इसी डब्बे को इसी डब्बे को ना थोड़ा सा बड़ा कर दिया, फिर इसको कॉपी पेस्ट किया, फिर मैंने इसी डब्बे को क्या कर दिया, थोड़ा सा और बड़ा कर दिया, फिर मैंने कॉपी पेस्ट किया, फिर इस डब्बे को क्या कर दिया, थोड़ा सा बड़ा कर दिया। अब देखो वैसे तो अपना काम इतने में हो जाएगा, लेकिन इनकेस अगर ना हो तो चलो एक डब्बा छोटा सा और बना लेते हैं। ठीक है सर, ओके। देखो अब डब्बे वाला खेल बहुत ज्यादा आसान है। इसमें क्या है ना, एक से लेकर इनफाइनाइट तक नंबर्स हैं, तो इस डब्बे का नाम क्या हो गया, नेचुरल नंबर। इसमें हम लोग अगर जीरो को और मिला देंगे तो सिंपल सी बात है, ये डब्बा बड़ा हो जाएगा। मतलब अब इसमें जीरो से लेकर कहां तक आ गए नंबर, इनफाइनाइट तक आए, तो इस डब्बे का नाम हो गया होल नंबर। अब मैंने इस होल नंबर वाले डब्बे में कुछ निगेटिव नंबर्स को और डाल दिया, तो यहां पर नंबर्स आ गए भैया माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक। तो इस डब्बे का नाम अब हो गया इंटीजर्स। क्या हो गया, इंटीजर्स हो गया। ठीक है सर, मजा आ रहा है, बहुत शानदार आ रहा है। इंटीजर्स को हम लोग कैसे लिखते हैं बेटा, जेड से लिखते हैं। अब यहां पर इंटीजर्स में ना हम लोगों ने कुछ फ्रैक्शनल नंबर भी डाल दिए, कुछ पी बाई क्यू के फॉर्मेट में जो नंबर्स थे हमने उनको भी उठा के डाल दिया, लेकिन एक कंडीशन थी कि क्यू इज नॉट इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए। तो इस डब्बे को हम लोगों ने नाम दे दिया रैशनल नंबर, क्योंकि हम स्टार्टिंग वाले डब्बे में कुछ ना कुछ डालते जा रहे हैं, तो वो जादुई डब्बा है, बड़ा होता जाएगा। ये बड़ा हो गया, ये इसमें नेगेटिव नंबर्स डाले, बड़ा हो गया, इसमें हम लोगों ने फ्रैक्शनल डाले और बड़ा हो गया। अब इसमें हम लोग ना सारे तरीके के नंबर्स को ले रहे हैं, तो और डब्बा बड़ा हो गया, और इसमें क्या हो गया भैया, रियल नंबर्स वाला डब्बा हो गया। सारे तरीके के नंबर्स हैं इसमें। अब जो क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसको समझने से पहले आप ये कंसेप्ट समझ लो। अच्छा, ऊपर ना किशोर तेजवानी सर का कंसेप्ट कर देना इसको भैया। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, किशोर तेजवानी सर जी का कंसेप्ट है ये। देखो सिंपल सी बात है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। तो क्या आप ये बात गौर करो, आपसे पूछा जा रहा है क्या हर नेचुरल नंबर होल नंबर होगा? तो उसके लिए ये चेक करो, क्या ये नेचुरल नंबर वाला डब्बा इस होल नंबर वाले डब्बे के अंदर चला जाएगा? अगर हां तो फिर हम लोग बोल सकते हैं एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। ठीक है, लेकिन अगर ये नहीं जा रहा, अगर ये छोटा डब्बा नहीं जा रहा, तो फिर हम लोग मना कर देंगे। लेकिन सिंपल सी बात है, छोटा डब्बा बड़े डब्बे के अंदर तो आराम से चला जाएगा, लेकिन बड़ा डब्बा छोटे डब्बे के अंदर नहीं जाएगा। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि एवरी होल नंबर इज नॉट अ नेचुरल नंबर। ठीक है, ये स्टेटमेंट गलत है। एवरी नेचुरल नंबर, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। खुद बताओ, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर? नहीं सर, ये तो गलत है। बड़ा डब्बा छोटे डब्बे के अंदर नहीं जाएगा। तो फिर अब हम लोग यहां पर ऐसे क्वेश्चंस को करते हैं, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, है ना। अब देखो यहां पर क्या बोला जा रहा है, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। बड़ा वाला डब्बा छोटे डब्बे के अंदर चला जाता है, जाता ही नहीं है। गलत है ना, ये तो फॉल्स स्टेटमेंट है, ये तो फॉल्स है। ठीक है भैया, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। अब देखो, एवरी इंटीजर
इज अ रैशनल नंबर, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, ये वाला डब्बा इस डब्बे के अंदर चला जा सकता है ना। लेकिन एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर, खुद समझो, एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर, तो ये तो गलत हो गया सर, ये तो गलत हो गया। तो यहां पर एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर है, क्या है, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, ये छोटा डब्बा इस बड़े डब्बे के अंदर चला जाएगा, है ना। तो ये क्या है, ये तो बिल्कुल करेक्ट है, ये तो बिल्कुल सही बोल रहा है सर जी। एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर, ओ हो, एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर, इस बार उल्टा कर दिया, एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। खुद सोचो, बड़ा डब्बा छोटे डब्बे के अंदर आएगा, नहीं आएगा, इसका क्या मतलब हुआ, फॉल्स स्टेटमेंट है, सिंपल सिंपल सा। यहां पर ये हो गया गलत स्टेटमेंट, बस ऐसे आसान आसान से क्वेश्चन है, हो गया। ये 3 के 3 एग्जांपल से एक बार स्क्रीनशॉट ले लो और फिर हम लोग बात करेंगे आगे। अब यहां पर जो एग्जांपल नंबर 2 आया ना, वो आपसे कहता है आपको फाइंड करने 5 रैशनल नंबर बिटवीन 1 and 2, मतलब 1 और 2 के बीच आपको 5 रैशनल नंबर ऐसे निकालने। अब हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि रैशनल नंबर तो कहीं ना कहीं p बाई क्यू के फॉर्मेट में होंगे, और तो और यहां पर q इज नॉट इक्वल्स टू 0 होगा। लेकिन भाई बात तो तब मेरे को लगी जब ये कि 1 और 2 के बीच में रैशनल नंबर कैसे निकालूं, तो निकाले जा सकते ना, बिल्कुल निकाले जा सकते हैं। आओ आ जाओ, मैं बताता हूं कैसे निकालेंगे। देखो सिंपल सी बात है, मैंने एक लाइन खींची और इस लाइन पे मैंने यहां पर लिख दिया एक तो 1, है ना, एक लिख दिया 1 और एक लिख दिया मैंने 2। सिंपल सी बात है, बहुत ज्यादा आसानी से सुनना। अब अगर 2 रैशनल नंबर के बीच एक रैशनल नंबर निकालना रहे, 2 रैशनल नंबर के बीच अगर एक रैशनल नंबर निकालना रहे, तो उसको हम लोग निकालते हैं a प्लस बी अपॉन 2 से। कैसे, ये हो गया a, ये हो गया b, और यहां जो रैशनल नंबर निकालना रहेगा ना, लेट से इसको मैं बोल देता हूं c, ठीक है, या फिर p पॉइंट बोल देता हूं। तो अगर आपको ये एक रैशनल नंबर निकालना रहेगा ना इन दोनों के बीच में, तो जो p है वो निकलेगा a प्लस बी बाय 2 से। अब a आपके पास कितना है सर, a तो 1 है, और b कितना है सर, b तो 2 है, तो 1 प्लस 2 अपॉन 2 दैट मीन्स कितना हो गया मेरे दोस्त, 3/2। आसान आसान सर, बहुत शानदार तरीके से समझ में आ गया। अब यहां पर सिंपल सी बात है, जो इसके और इसके बीच में है वही तो इसके और इसके भी बीच में होगा। देखो सिंपल सी एक बात को समझो, अगर हमने इसके और इसके बीच में एक नंबर को निकाल दिया, अगर हमने इसके और इसके बीच में एक नंबर को निकाल दिया, तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि जो नंबर हम इसके और इसके बीच में निकालेंगे ना, जो नंबर हम इसके और इसके बीच में निकालेंगे ना, वो नंबर इसके और इसके बीच में तो होगा ही होगा। एक बात समझ में नहीं आई ना, आ जाओ, एक छोटा सा एग्जांपल और लेता हूं मैं, बहुत अच्छा प्यारा सा कंसेप्ट है, बहुत प्यारा सा कंसेप्ट है। देखो मैंने बोला कि यहां पर मान लेता हूं मेरे पास एक नितिन भाई है, ठीक है, और यहां पर मैं हूं किशोर सर। अब मैंने बोला नितिन और किशोर के बीच में कौन है, श्रेया है। चलो ठीक है, एक लड़की का नाम ले लेते हैं हम लोग कि नितिन और किशोर के बीच में श्रेया है। तो अब आप लोग ऐसा भी तो बोल सकते हो, कि यहां पर अगर मैं एक लड़का ले रहा हूं, है ना, लेट से मैंने ले लिया भाई चिन्मय, तो अब आप खुद एक बात सोचो, ये जो चिन्मय है इसको हम ऐसे बताएंगे कि नितिन और श्रेया के बीच में, लेकिन आपने एक बात गौर नहीं करी, वही चिन्मय नितिन और किशोर के बीच में भी तो है, नितिन और किशोर के बीच में ही तो है चिन्मय। अगर आपको बोला जाएगा भाई 1 और 2 के बीच में 5 रैशनल नंबर निकालो, तो ये तो निकल ही गया, ये तो इनके बीच का ही है। क्या ये इसके और इसके बीच का नहीं है? बिल्कुल है। तो हम इसकी और इसकी मदद से ये वाला नंबर निकाल सकते हैं, समझ रहे हो, हम लोग इसकी और इसकी मदद से ये वाला नंबर निकाल सकते हैं। सिंपल सी बात है भाई, नितिन और किशोर के बीच में अगर श्रेया है, तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि नितिन और श्रेया के बीच में अगर चिन्मय, तो वही चिन्मय नितिन और किशोर के बीच में भी तो है। नहीं समझे? समझ गए सर। तो यही चिन्मय नितिन और किशोर के बीच में भी तो आएगा ना कहीं ना कहीं। तो उसलिए हम लोग क्या करते हैं कि भाई ये और ये नंबर के बीच में जो नंबर आएगा वही नंबर ये और इसके बीच में होगा। सिंपल सी बात है, इसी रेंज में होगा ना, ये स्टार्टिंग है ये एंड, ये स्टार्टिंग है ये एंड है। ठीक है सर।
तो लेट से इसको मैंने बोल दिया, चलो p तो हमारे पास एक निकल गया, इसको मैंने बोल दिया q। अच्छा अब q कैसे निकलेगा सर? q तो निकलेगा a प्लस p बाई 2 करके। कैसे? a प्लस p बाय 2 करके। अगर हम a की बात करें तो a तो है 1। अच्छा p कितना है? p है 3/2। होल अपॉन कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? 2 हो जाएगा। आसान है, बहुत ज्यादा आसान है, एक नंबर आसान है। ये हो जाएगा 5/2 होल अपॉन 2, दैट मीन्स 5/4। आसान आसान, बहुत शानदार सर, बहुत शानदार। ये हो गया 5/4। अब हमने एक बात बोली कि हम लोगों को तो 5 निकालने ना, 5 निकालने, तो यहां पर ये नंबर इसके और इसके बीच का ही है, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूं इसके और इसके बीच में मैं एक नंबर निकालूंगा और वही नंबर इसके और इसके बीच में भी तो होगा, तो उस नंबर को हम लोग कुछ अलग नाम दे देते हैं। लेट से मैंने नाम दे दिया r, तो r की बात करते हैं भाई। r एक रैशनल नंबर है जो कि p और b के बीच में है, तो वो कैसे निकलेगा? p प्लस b बाई 2 करके। अच्छा आपको बहुत अच्छे से पता है कि p तो आपके पास 3/2 है और b आपके पास कितना है मेरे दोस्त? b आपके पास 2 है। होल अपॉन हो गया कितना? 2। ठीक है, 2 2 4, 4 और 3 हो जाएगा 7/2, 7/2 होल अपॉन 2, इसका मतलब 7/4। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, 7/4। आसान सर, बहुत ज्यादा आसान। तो अभी तक अगर देखा जाए तो आपने 1 और 2 के बीच में 3 रैशनल नंबर को निकाल लिए। कितने? 3 रैशनल नंबर। अब और देख लेते, और देख लेते। अब मैंने बोला भाई एक और रैशनल नंबर निकाल लूंगा इसके और इसके बीच में। इसके और इसके बीच में जो रैशनल नंबर होगा वही रैशनल नंबर तो इसके और इसके बीच में भी होगा। सिंपल है ना, सिंपल है। तो पी क्यू आर, लेट से एक्स नाम दे दिया मैंने, इसको एक्स नाम दे दिया। अब एक्स कैसे निकलेगा? एक्स निकलेगा a प्लस क्यू अपॉन 2 से, a प्लस क्यू अपॉन 2 से। तो a आपके पास कितना है? a है 1 प्लस 5/4 होल अपॉन कितना? 2। यहां पर देखा जाए तो ये हो जाएगा 9/4/2, दैट मीन्स देखो ये तो हो गया 9/4, 9/4 होल अपॉन 2 है ये, तो ये 2 पर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 9/8 हो जाएगा। सिंपल सिंपल सर, तो ये आ गया 9/8। सिंपल, ठीक है। अब मैंने यहां पर एक चीज और बोली, अब लास्ट नंबर निकालने की देरी है, बस लास्ट नंबर निकल गया, पूरा खेल खत्म। अब मैं निकाल रहा हूं इसके और इसके बीच में। लेट से ये नंबर को मैंने y बोल दिया, तो अब y को चलो यहां पर निकालते हैं। जो y नाम का एक रैशनल नंबर है जो कि r और b के बीच में है, तो वही रैशनल नंबर तो a और b के बीच में भी होगा ना। सिंपल है ना, सिंपल है सर। तो ये निकलेगा r प्लस b होल अपॉन 2 से। सर r कितना है? मैंने बोला 7/4। अच्छा सर b कितना है? वही है सर हमारे पास 2, होल अपॉन कितना? 2। ठीक है, ये हो गया 7 प्लस 4 2 8/4 होल अपॉन 2। तो यहां पर अगर आप लोग देखोगे तो ये हो जाएगा 15/4 2 8। ठीक है, कितना हो जाएगा? 15/8। एक बार जल्दी से आप लोग चेक कर लो, फिर हम लोग आगे के क्वेश्चंस की बात करेंगे। आसान था? हाँ सर, बहुत ही ज्यादा आसान था, बहुत ही ज्यादा मजा आया, मजा आया पक्का। बस देखो ये नंबर इसके और इसके बीच में था, फिर मैंने क्या करा? फिर मैंने इन दोनों के बीच में एक नंबर निकाला जो इसके और इसके बीच में तो होगा ही होगा। तो वही काम यहां पर भी आया कि ये देखो मैंने क्या किया, a है ना, a प्लस बी बाई 2 कर दिया। a प्लस बी बाई 2, तो उससे क्या निकल के आया? 5/2। 5/2 मीन्स 5/4, क्योंकि ये 2 मल्टीप्लाई में चले जाएगा ऊपर। ठीक है, फिर मैंने p प्लस बी किया, p प्लस बी, इन दोनों के बीच का नंबर, इन दोनों के बीच का नंबर, वही नंबर इसके और इसके बीच में भी तो होगा। तो 3/2 प्लस 2 अपॉन 2, तो यहां पर हो गया 4 और 3 7/2, 7/2 मीन्स 7/4। फिर ऐसे करते करते हम लोग रैशनल नंबर निकालते गए, 5 रैशनल नंबर निकल गए। लेकिन एक छोटा सा आप लोग बात को समझना यार, क्या है ना, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो रही है ये चीज, नहीं लग रहा आप लोगों को? हाँ सर, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो रहा है। तो उसके पीछे ना एक छोटी सी चीज और आती है। अगर आपको 1 और 2 के बीच में 5 रैशनल नंबर निकालने रहे ना, तो आप ऊपर और नीचे 6 से मल्टीप्लाई कर दो। देखो देखो देखो, हम लोगों को कितने निकालने थे? 5 रैशनल नंबर निकालने ना, 5 रैशनल नंबर निकालने ना, किसके और किसके बीच में? 1 और 2 के बीच में। तो मैंने एक बात छोटी सी ये बोली
कि हम एक छोटा सा काम ये करते हैं, हमें क्योंकि 5 निकालने, तो मैं इसमें और इसमें, सुनना बहुत अच्छे से, मैंने इसमें और इसमें ऊपर और नीचे 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, इसमें और इसमें ऊपर और नीचे 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, ताकि कोई फर्क थोड़ी ना पड़ेगा भाई, फर्क थोड़ी ना पड़ेगा। देखो देखो देखो, एक छोटी सी चीज देखो, ये 1 के नीचे तो सिंपल सी बात है 1 है, क्योंकि जिसका कोई नहीं उसका भगवान होता है, लेकिन मैथ्स में जिसका कोई नहीं उसका 1 होता है। ऐसे ही इसके भी नीचे 1 है। ओके सर, बहुत शानदार बात हो गई ये तो मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया किससे, 6 से। जितने नंबर्स आपको निकालने उससे एक ज्यादा सोचो, एक बड़ा सोचो, 5 निकालने तो 6, तो यहां पर भी हम लोगों ने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब 6 1 जा 6 अपॉन 6 और 6 2 जा 12 अपॉन 6। ठीक है, अब हम क्या बोल रहे हैं कि इसके और इसके बीच में ऐसे 5 रैशनल नंबर तैयार। कैसे, देखो ना, 6/6 के बाद 7/6, 6/6 के मतलब 7/6 के बाद 8/6, 8/6 के बाद 9/6, 9/6 के बाद 10/6, 10/6 के बाद बहुत शानदार 11/6। समझ में आया? 5 निकल गए, 1 2 3 4 5। आसान आसान, बहुत ज्यादा आसान सा, बहुत ज्यादा आसान, बहुत ज्यादा बढ़िया। बस तो यही काम करना होता है। अच्छा, 2 एग्जाम्पल खत्म हो गए, ठीक है। अब जरा तीसरे एग्जाम्पल को देख लेते हैं। तीसरा एग्जाम्पल ये रहा। अब ये तीसरा एग्जाम्पल सर कैसे करना है? मैंने बोला भाई √2 को हमें नंबर लाइन पे लोकेट करना है, हम लोग लोकेट कर देंगे। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बहुत ज्यादा आसान सा, एक छोटा सा, बस अगर आप लोगों को कंसेप्ट आता है तो आप लोग इसको आसानी से कर लोगे। √2 को ना हमेशा आप लोग दिमाग में बिठा लो कि हमें हाइपोटेनस सोचना है उसको। हमें √2 को हमेशा क्या सोचना है? हाइपोटेनस सोचना है, भाड़ में जान दो। ठीक है भाई, √2 को हम लोगों ने हाइपोटेनस सोच लिया। अब देखो, √2 तो हमारा हाइपोटेनस है, ठीक है, और परपेंडिकुलर हमेशा फिक्स्ड होगा 1। क्या बोला मैंने बोला √2 हमेशा हाइपोटेनस फिक्स्ड है, और 1 क्या होगा? 1 हमेशा परपेंडिकुलर होगा, हमेशा, हमेशा परपेंडिकुलर होगा। अगर ये 1 है, ये √2 है, तो हमें सिंपल सी बात पता चल जाएगी पाइथागोरस थ्योरम से कि भाई ये 1 आ जाएगा। कैसे? क्योंकि 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 और 1 से कितना आता है? √2 आता है। लेकिन हम थोड़ा सा उल्टा चलेंगे। हमेशा दिमाग में एक चीज बिठाना कि जो भी देके रखा है उसको हमेशा हाइपोटेनस मान लेना, परपेंडिकुलर फिक्स्ड है, हमेशा इस केस में परपेंडिकुलर हमेशा 1 लेना है। क्लियर है? क्लियर है। तो ये आप लोग निकाल सकते हो, 1 आपके पास आ जाएगा। कैसे? अगर आपके पास ये A है, ये B है, ये C है, अभी हम थोड़ी देर के लिए सोच रहे हैं भाई हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, ठीक है, A B हमारे पास नहीं है, तो मैंने बोला AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। सर कौन बोलता है ऐसा? मैंने बोला पाइथागोरस थ्योरम। AC का स्क्वायर कितना है मेरे दोस्त? √2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC आपके पास कितना है? 1 का स्क्वायर। √2 का स्क्वायर इट्स 2 और 1 का स्क्वायर 1 इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर। तो AB का स्क्वायर आपके पास कितना आ गया? 1 आ गया। मतलब AB कितना आ गया? AB आ गया 1। सिंपल सी बात है क्या? जल्दी बताओ, सिंपल सी बात है क्या? आप बोले सर बहुत ज्यादा सिंपल सी बात है, बहुत ज्यादा सिंपल सी बात है। तो ये आपके पास कितना आ गया? 1 आ गया। अब यहां पर आपको सिंपली अगर √2 को लोकेट करना ना, आप सिंपल सा मेरे दोस्त एक लाइन बनाना। एक लाइन में आप लोग इधर बना देना 0, यहां कहीं पे 0 है आपका, या चलो यहां पर हम लोग बोल देते हैं कि ये 0 है, और कहीं इतने डिस्टेंस पे ये 1 है। सिंपल सिंपल। और यहां पर कहीं पर है 2, यहां पर कहीं पर है 3, यहां पर कहीं पर है 4। ओके, ठीक है। अब ना हम लोग क्या कर रहे हैं वो थोड़ा सा गौर करना। अब यहां पर आप लोगों को इतने को 1 बनाना पड़ेगा नंबर लाइन पे, क्योंकि √2 को लोकेट करना ना, तो हमें कुछ ऐसा फिगर नंबर लाइन पे बनाना होगा। सुनो, इतना हमारे पास 1 यूनिट है, तो मैंने नंबर लाइन पे क्या कर दिया? मैंने नंबर लाइन पे, मेरे दोस्त बहुत अच्छे से सुनना, मैंने नंबर लाइन पे क्या बना दिया? मैंने नंबर लाइन पे 1 यूनिट बना दिया। क्या इतनी बात क्लियर हो गई? हाँ सर, बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गई। अब यही 1 यूनिट को आपने इधर बनाया, और आपको इधर परपेंडिकुलर भी 1 यूनिट का बनाना पड़ेगा। कितने का? 1 यूनिट का आपको परपेंडिकुलर भी बनाना पड़ेगा। तो यहां से हम लोगों ने 1 यूनिट का परपेंडिकुलर भी बना दिया। समझना,
ये 1 यूनिट है, ठीक है, ये भी 1 यूनिट है, तो इन दोनों को मिलाने से क्या बनेगा, √2 बनेगा। बहुत बढ़िया यार, वेरी नाइस, वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये बन गया √2। लेकिन एक बात जो सिंपल सी है वो तो ये है कि √2 कहीं हमें हवा में तो चाहिए नहीं, हम लोगों को √2 हवा पे तो चाहिए नहीं, हम लोगों को तो √2 नंबर लाइन पे चाहिए। तो उसके लिए मैंने क्या किया, उसके लिए मैंने ये किया कि ये आपके पास इतना है, ये आपके पास इतना है, इसको थोड़ा सा नामकरण करते हैं। लेट्स सी ये O हो गया, है ना, ये A हो गया, ये O ही है, ये A है और ये B है। अब आपको लेना है कंपास, बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से समझना। अब आपको लेना है कंपास। कंपास जैसे ही आपके पास आ जाएगा, आपको उसको एक फिक्स्ड रखना है, कहां पर, यहां पर 0 पर। 0 पर फिक्स्ड रख के आपको इधर से कितना मेजर करना है, ये हो गया आपके पास कितना, √2। आपको इतने को मेजर करके, इतने को मेजर करके एक आर्क कट करना है, ठीक है। आपने क्या करा, आपने सिंपल सी बात है, आपने इतने को मेजर किया, इतने को मेजर करने के बाद यहां से एक आर्क काट दिया, इतने को मेजर करने के बाद यहां से एक आर्क काट दिया। अब यहां पर सिंपल सी एक बात समझो, ये जो दिख रहा है ना पॉइंट, ये जो पॉइंट आप लोगों को दिख रहा है ना, ये जो पॉइंट नजर आ रहा है ना, लेट्स से ये पॉइंट आपके पास P है और यही P √2 है नंबर लाइन पर। यही जो √2 था ना, यही जो √2 था ना, मैंने इसको नंबर लाइन पे ला दिया, देखा, बहुत अच्छा लगा। तो ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट √2 है। आसान, ऐसे ही हम लोग सारे के सारे क्वेश्चंस करते हैं यहां पर। ये हो गया, चलो अब आ जाओ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि आपको √3 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। ये भी बहुत ज्यादा आसान है, इसको कैसे करेंगे, बोले सर हाथों से ही करेंगे इसको भी। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, इसको भी अगर आप लोगों को हाथों से करना है ना, तो बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से आप लोग कर लोगे। सबसे पहले तो आप लोगों को पता ही चल गया कि एक नंबर लाइन खींचनी है हम लोगों को। ओके सर, यहां कहीं पे बना देना है 0, यहां कहीं पे बना देना है 1, यहां कहीं पे बना देना है 2, यहां कहीं पे बना देना 3। अब क्योंकि √3 है और किशोर सर ने बता दिया कि आपको सबसे पहले एक छोटा सा ट्रायंगल बनाना है। देखो ये काम ना रफ है, मतलब इसको चाहे तो आप पीछे कर लेना, दिमाग में कर सकते हो तो और बेहतर है। आपको √3 को हमेशा हाइपोटेनस रखना है और परपेंडिकुलर हमेशा फिक्स्ड रहेगा। अब बात रही बेस की कि बेस क्या होगा, तो हम लोग यहां पर बेस को निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, वैसे AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AC आपके पास है √3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB का तो पता नहीं, लेकिन BC का तो पता है। तो 3 - 1 इज इक्वल्स टू आपके पास कितना हो जाएगा, AB का स्क्वायर हो जाएगा। दैट मीन्स AB आपके पास कितना हो जाएगा, ये 2, तो ये हो जाएगा √2। AB कितना हो जाएगा आपके पास, AB हो जाएगा आपके पास √2। सिंपल सी बात है, बात बहुत शानदार है, ठीक है। लेकिन अब आपको बेस में √2 रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा बेस में, बेस में आप √2 रखना पड़ेगा। तो √2 रखना पड़ेगा, लेकिन √2 डायरेक्टली तो मिलेगा नहीं। तो अगर मेरे को √3 बनाना है नंबर लाइन पे, तो सबसे पहले मैं √2 बनाऊंगा, क्योंकि √2 आसानी से बन जाता है, उसके बाद √3 ऊपर ही है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली वापस क्या करना पड़ेगा, सिंपली वापस आपको √2 बनाना पड़ेगा। अब √2 क्योंकि यहां पर तैयार है, तो मैं ये सोच रहा हूं कि कहीं ना कहीं हम इसका फिगर ले लेते हैं। क्या ले ले, फिगर ले लेते हैं, ठीक है। या फिर चलो फिर से हम लोग अपना यहां पर बना लेते हैं। √2 बनाने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता था, बेस डालना पड़ता था कितने का, वेरी गुड, बेस डालना पड़ता था 1 यूनिट का। मेरे दोस्त 1 यूनिट का बेस डालने के बाद हम लोगों को 1 यूनिट का परपेंडिकुलर भी खींचना पड़ता था। फिर उसके बाद क्या हो जाता था आपके पास, फिर उसके बाद ये √2 ऐसे बन जाता था। लेकिन ये जो √2 बनता था ये हवा में बनता था, भूलना नहीं, ये जो √2 बनता था ये √2 हवा में बनता था। अपने को तो नंबर लाइन पे चाहिए, अपने को कहां पर चाहिए, अपने को तो नंबर लाइन पे चाहिए, ठीक है। ये भाई साहब अगले पेज पे कैसे आएंगे, इनको फिर से लाना पड़ेगा ना। भाई साहब डिसिप्लिन टूल मैथ्स, अच्छा तो अब हम इसको कहां पर करेंगे, हम सबसे पहले इधर आए, ये किया इसको √2 और यहां से क्या कर दिया, एक आर्क खींच दिया, तो ये √2 हो गया। लेकिन 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 लेकिन
अब अगर आप लोगों को √3 बनाना है ना, तो एक तो फिक्स्ड है, बेस आपको √2 चाहिए। तो अब मेरे दिमाग में ये आई कि भाई बेस तो √2 है, अब इसी √2 पे अगर मैं 1 यूनिट और चढ़ा दूं, समझना बहुत प्यारे तरीके से, बहुत प्यारे तरीके से, √2 पे आपको क्या करना है, 1 यूनिट और चढ़ा देना है। तो अगर आपके पास ये √2 है, ये 1 है, तो कहीं ना कहीं इसको जोड़ने पर हाइपोटेनस बनेगा, और वो हाइपोटेनस कितना होगा, वो हाइपोटेनस आपके पास हो जाएगा, बिल्कुल सही, वेरी नाइस, ये हो जाएगा √3। ठीक है, देखो ये 1 यूनिट, ये 1 यूनिट, 1 और 1 से √2 बन गया, √2 और 1 से √3 बन गया, सिंपल सी बात है। तो इस पॉइंट को मैंने तो O बोल दिया, इसको मैंने A बोल दिया, इसको मैंने B बोल दिया, इसको मैंने C बोल दिया। तो OC √3 है, लेकिन वो तो हवा में, अब हमको तो नंबर लाइन पे चाहिए ना, तो मैंने इसको इधर रखा O पॉइंट पे, और मैंने क्या करा, मैंने इतने डिस्टेंस को मेजर कर लिया, इतने डिस्टेंस को मेजर किया तो √3 निकला। अच्छा, अब इसी √3 को नंबर लाइन पे लेके आना है, तो ये आ गया नंबर लाइन पे, ये आ गया बहुत ज्यादा प्यार से, ये रहा वो पॉइंट, लेट से P है वो पॉइंट, और P कितना है, √3 ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, √3 आ गया आपके पास इसी नंबर लाइन पे। बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है ये, बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है। अच्छा, इसके भैया ऐसे कर देना, पता चले सर ये तो लाइन थी, अरे भाई लाइन ही थी, पर यहां के हिसाब से लाइन सेगमेंट नहीं, बस समझना इसको। ठीक है, बढ़िया लगा। तो ये हो गया √2, ये हो गया √3। एक बार अगर आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है तो मैं साइड हट जाता हूं, लो भाई ले लिया। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करें, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, तो रूट मतलब एग्जाम्पल 4 भी हो गया। अब हम लोग बात कर लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 की। यार दोस्त, अब एग्जाम्पल नंबर 5 में क्या है ऐसा धमाल, तो आ जाओ यार बात कर लेते हैं टेंशन फ्री होके। आपको फाइंड करना है डेसिमल एक्सपेंशन 10/3, 7/8 और 1/7 का। आसान क्वेश्चन है। 10/3 का अगर हम लोग फाइंड करें तो ये रहा 10, ये रहा अंदर 3, 3 3 जा कितना हो जाएगा आपके पास, 9 हो जाएगा, बचेगा आपके पास 1, पॉइंट लगेगा 0, तो यहां पर 3 3 जा कितना हो जाएगा 9, बचेगा 1, पॉइंट लगाए 0, 3 3 जा आपके पास कितना हो जाएगा 9, फिर 1, फिर आपके पास ये चीज तो ऐसे ही चलती जाएगी क्योंकि ये चीज भी चलती जाएगी। तो कहीं ना कहीं हम लोग 10/3 को क्या लिख सकते हैं, 10/3 को हम लिख सकते हैं 3.33333। इसका मतलब 3.3 के ऊपर बार, बार क्यों, क्योंकि 3 तो बार बार रिपीट हो रहा है, ये 3 आप देख रहे हो तो यही 3 तो बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए मैंने 3.3 बार लगा दिया इस पे। क्लियर हो गई बात, जल्दी बताओ, क्लियर हो गई बात? हाँ सर, बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गई। अब अगर हम लोग बहुत ज्यादा आसानी से बेटा सेकंड क्वेश्चन की बात करें, 7/8 की, तो आ जाओ 7/8 को करता है। देखो, अच्छा एक बात और मुझे बताओ कमेंट में, चलो ठीक है मैं ही बता देता हूं, अगर आप इसके डेसिमल एक्सपेंशन की बात करोगे तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है? बोले सर इसका डेसिमल एक्सपेंशन तो नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग में भी कैसा सर, नॉन टर्मिनेटिंग में भी रिपीटिंग है। क्यों? क्योंकि सर पहली बात तो ये कभी एंड नहीं हो रहा, इसका डेसिमल एक्सपेंशन कभी एंड नहीं हो रहा, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग बता दिया। लेकिन अगर ये बार 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 एक ही सेम नंबर रिपीट हो रहा है, अगर एक ही सेम नंबर रिपीट हो रहा है, तो उस केस में हम लोग बोल देते हैं नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग वाला, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके ओके सर जी, यहां पर रख दिया 7, यहां पर रख दिया 8, 0.0, 8 7 जा 56, 8 8 जा 64, 6 पॉइंट लगा दिया 0, 8 7 जा 56, 4 बच गया, पॉइंट लगा हुआ 0, 8 5 जा 40 हो गया, खेल खत्म। हाँ सर बिल्कुल खेल खत्म। अगर रिमाइंडर आपके पास 0 आ जाए तो समझ जाना कि ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है ये कैसा है, ये टर्मिनेटिंग है। तो 7/8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0.875, और इसी को आप लोग क्या बोलते हो बेटा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्लियर हो गई बात? बहुत ज्यादा प्यारे तरीके से बोले सर, बहुत ही ज्यादा प्यारे तरीके से बात तो क्लियर है। ठीक है मेरे दोस्त, आ जाओ आगे बढ़ते हैं। अब आखिरी वाला बचा हुआ है, आखिरी वाला मैं सोच रहा हूं होमवर्क दूं, लेकिन फिर मेरे सॉल्व करवाने का क्या ही मतलब। तो ये रहा 1/7,
है ना। ओके सर, ये पकड़ लिया अपन ने तीसरा। और यहां पर हम लोग 1/7 को देखते हैं। 1 अंदर 7 बार 0.0, 7 1 जा कितना हो जाएगा 7, ठीक है। 3 पॉइंट लगा हुआ है 0, तो यहां पर कितना हो जाएगा 7 4 जा 28, बचेगा 2। पॉइंट लगा हुआ है 0, 7 2 जा कितना हो जाएगा 14, 6 बचेगा, पॉइंट लगा हुआ है 0, 7 8 जा, हाँ 7 7 जा 49, 7 8 जा 56, 7 9 जा 63, ठीक है। तो यहां पर आप लोग बताओ जल्दी से कैसे जाएगा। सिंपल है, पक्का, ठीक है सर। 8 7 जा हो जाएगा यहां पर 56, तो यहां पर बचेगा आपके पास, हाँ तो ये तो यार खत्म हो जा रहा है, 21 को खत्म नहीं होना था। 7 1 जा 7, ठीक है। ओके ओके ओके, बचेगा 3, पॉइंट लगा के 0, फिर हमारे पास कितना आ गया 7 4 जा 28, बचा हमारे पास 2, फिर 7 2 जा 14, ठीक है। और हाँ नहीं 8 7 जा 56, यहां पर हो जाएगा आपके पास 6, ठीक है। तो यहां पर अगर आप लोग देखोगे तो 8 बार में जाएगा ना 56, बचेगा आपके पास 4, पॉइंट आएगा 0, फिर 7 5 जा आ जाएगा 35, फिर आपके पास बचेगा 5, फिर यहां पर थोड़ा नीचे लिख दूं क्या, ठीक है। तो यहां पर फिर आपके पास कितना आ गया, पॉइंट लगा हुआ है 0, और 7 7 जा आ जाएगा 49, फिर आपके पास आ जाएगा 1, और फिर जैसे ही 1 आएगा फिर पॉइंट लगा हुआ है फिर 0, तो फिर यही वापस रिपीट हो जाएगा 1 जा 7, फिर आपके पास आ जाएगा 3, फिर पॉइंट लगा हुआ है 0, फिर 7 4 जा 28, 1 4 2 8 5 7, कितना बेटा समझना, 1/7 को हम लोग कितना लिख सकते हैं 0.142857, ठीक है। और क्योंकि यही फिर से रिपीट हो रहा है 142857 142857 142857, तो मैंने क्या किया ना 142857 के ऊपर बार लगा दिया, क्योंकि मुझे पता चल गया कि ये बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। ओके सर, तो इधर अगर हम लोग बात करें तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग होगा, क्योंकि एक ही सेम नंबर रिपीट हो रहा है बार बार। क्लियर हो गई बात। तो ये हो गया हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 5। अब यहां पर एग्जाम्पल नंबर 6 बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि आपको शो करना है 3.142678 एक रैशनल नंबर है। इन अदर वर्ड एक्सप्रेस करना है इसको p बाय क्यू के फॉर्मेट में, जहां पर p और q आपके पास क्या है, इंटीजर्स है, और q इज नॉट इक्वल्स टू 0 है। अरे बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन दे दिया इसने, तो हद आसान क्वेश्चन दे दिया यार भाई। सिंपल सी बात है, 3.142678 को अगर हमें p बाय क्यू के फॉर्मेट में करना है, अरे तो भाई पॉइंट को रिमूव करो और नीचे 0 लगा दो, 1 2 3 4 5 6, हो गया। ये हो गया p बाय क्यू के फॉर्मेट में, आप खुद देख लो, हो गया ना p बाय क्यू के फॉर्मेट में। जहां पर एक बात और समझ में आ रही है कि q हमारे पास 0 तो नहीं है, और अगर ये p बाय क्यू के फॉर्मेट में आपने लिख दिया, इसका मतलब क्या हो गया कि ये तो आपके पास बिल्कुल सही, ये आपके पास हो गया मेरे दोस्त रैशनल नंबर। आसान आसान सर आसान, ठीक है। अब आपके पास एग्जाम्पल नंबर 7 आ गया। एग्जाम्पल नंबर 7 क्या है कि आपको शो करना है 0.33333, जिसको आप लोग 0.3 बार भी लिख सकते हो, कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p बाय q, जहां पर p और q आपके पास इंटीजर्स हैं और q इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो बहुत ज्यादा आसान है, हद आसान है। इसको हम लोग ऐसे ले लेते हैं कि देखो हमें ये कितना देके रखा हुआ है, ये इतना देके रखा हुआ है, तो मैंने बोला लेट x इज इक्वल्स टू 0.3333, जो कि आगे तक ऐसे चलता जा रहा है ना। असल में वो 0.3 बार ही है, 3 के ऊपर बार लगा हुआ है, इसका मतलब 3 बार बार रिपीट हो रहा है। फिर अब आपको एक चीज गेम खेलना है, यहां पर जितने नंबर के ऊपर बार लगा हुआ है ना, आप दोनों साइड क्या कर दो, उतने से ही 0 से मल्टीप्लाई कर दो। मतलब समझना, अगर आप देख पा रहे हो कि भाई 1 के ऊपर बार लगा हुआ है, समझना 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 समझना, अगर आप देख पा रहे हो कि एक नंबर के ऊपर बार लगा हुआ है ना, अगर एक नंबर के ऊपर बार लगा हुआ है तो आपको वहां पर 10 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। कितने से मल्टीप्लाई करना है, 10 से मल्टीप्लाई। 1 के ऊपर बार लगा हुआ है तो आपको वहां पर 10 से मल्टीप्लाई करना है। 2 के ऊपर बार लगा हुआ है तो आपको वहां पर 100 से मल्टीप्लाई करना है।
3 के ऊपर बार लगा हुआ है, इसका मतलब आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना है। भाई सिंपल सी बात है, अगर एक ही के ऊपर बार लगा है, एक ही नंबर के ऊपर बार लगा है, तो हम लोग दोनों साइड काय से मल्टीप्लाई कर देंगे? वेरी नाइस वेरी नाइस, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, एक बात और समझो, जितने नंबर के ऊपर बार लगा हुआ है ना, उतने जीरो से मल्टीप्लाई कर देना। कैसे जीरो? ऑन मल्टीप्लाइंग बोथ दी साइड्स बाय 10। 10 से क्यों कर रहा हूं? क्योंकि एक ही डिजिट के ऊपर लगा हुआ है, एक डिजिट के ऊपर, है ना। चलो यहां पर ना एक काम करता हूं, बार से अगर आप लोग कंफ्यूज हो जा रहे हो ना, तो मैं डिजिट्स कर देता हूं। अगर एक डिजिट के ऊपर लगा हुआ है बार तो 10 से, 2 डिजिट के ऊपर लगा हुआ है तो 100 से, 3 डिजिट के ऊपर लगा हुआ है तो 1000 से, 4 डिजिट के ऊपर लगा हुआ है तो 10,000 से, एक ही के ऊपर बार लगा था इसलिए 100 से। तो 10x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? जब आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे ना, यहां पर भी क्योंकि इधर भी कर दिया, इधर भी करना है, तो इधर करने पर ये पॉइंट एक डिजिट पीछे शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं अपन। तो 10 से मल्टीप्लाई करने पर ये हो जाएगा आपके पास 3.3333, और ये चीज आपके पास आगे तक चलती जाएगी। इसको आप लोग मान लो पहली इक्वेशन, इसको आप लोग मान लो दूसरी इक्वेशन। अब सिंपल सी बात है, इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को माइनस करवाना है। ठीक है, ठीक है सर, आसानी से लिख देता हूं, इक्वेशन सेकंड को आपको माइनस करवाना है इक्वेशन फर्स्ट से। तो यहां पर देखो हमें क्या मिलेगा, 10x में से जब आप x को काट दोगे, मतलब माइनस कर दोगे, तो आपके पास 9x बचेगा। और जब इतने पूरे में से आप इतना पूरा माइनस करवा दोगे तो देखते क्या बचेगा। तो देखो 3.3333 जो ऐसे आगे तक चलता जा रहा है, माइनस क्या करवा रहे हो? ये 0.3333 जो ऐसे आगे तक चलता जा रहा है। अब यहां पर यार सिंपल सी एक बात है कि इधर से इतना पूरा तो कट गया, तो 3 माइनस 0 आपके पास 3 बचा। अच्छा ये पूरा कट गया तो 3.0, मतलब बात वही है, 3 ही है। वो कितना है? वो आपके पास 3 है। तो x कितना आ गया आपके पास? 3/9 आ गया। अब ये 3/9 कितना हो जाता है बेटा? 1/3 हो जाता है। तो x कितना आ गया? 1/3 आ गया। बोले सर मेरे को यकीन नहीं हो रहा, मेरे को बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा कि मैंने इसको इतना ला दिया। अरे मैंने बोला भाई x को शुरुआत में आपने इतना ले लिया था ना, तो असल में ये जो है ना वो यही है। अब कैसे? तो आ जाओ प्रूफ करके दिखाता हूं। मैंने खोला यहां पर कैलकुलेटर, मैंने निकाल लिया कैलकुलेटर। अच्छा अगर मैं 1 को 3 से डिवाइड करवाऊं तो समथिंग कुछ इतना आना चाहिए, तो मैंने वही किया, मैंने 1 को डिवाइड करवा दिया 3 से और आपके पास यही आ गया 0.333333, ये आगे तक चलता जा रहा है। ठीक है, तो यही चीज आपको यहां पर मैंने बता दी, प्रोसेस बता दिया कि इसको कैसे करना है। बस आई होप आप लोगों को आ गया होगा। आ गया समझ में? तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, बस फिर इसी से रिलेटेड हम लोग एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं। बढ़ा लें आगे, चलो 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 आगे बढ़ाते हैं। अब सिंपल सी बात है, आपको शो करना है कि ये वाला हम लोग इसको कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p by q, जहां पर p और q इंटीजर्स हैं एंड q इज नॉट इक्वल्स टू 0 है। अब आप लोगों को भी समझ में आने लगा होगा कि सर क्योंकि 2 के ऊपर बार लगा हुआ है इसलिए हम लोग यहां पर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। स्टेप पूरे सेम रहेंगे। आ जाओ, अरे घबराओ नहीं, करते हैं साथ में मिलके करेंगे। ठीक है सर, तो यहां पर हम लोगों ने क्या बोला कि x बराबर हम लोग क्या ले रहे हैं? 1.272727, जो कि आगे तक ऐसे चलता जा रहा है। ठीक है, आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। अब मल्टीप्लाई करवा रहे हैं हम कितने से? क्योंकि 2 के ऊपर बार लगा हुआ है इसलिए 100 से। ठीक है, ऑन मल्टीप्लाइंग बोथ दी साइड्स बाय 100 वी गेट, हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा सर जब मैं 100 से यहां पर मल्टीप्लाई करवाऊं तो 100x, और क्योंकि 100 से जब यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे तो इस बार ना 2 डिजिट पीछे खिसक जाएगा ये पॉइंट। कितने डिजिट? 2 डिजिट। तो 127.2727
27 और ये आगे तक ऐसे चलता जाएगा, क्योंकि ये फर्स्ट इक्वेशन है, समझना, क्योंकि ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। तो अब आपको क्या करना है कि इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को माइनस करवाना है। वेरी नाइस, बहुत शानदार। आने लगा ना, आने लगा सर, आने लगा, अरे बहुत बढ़िया। बस अगर आने लगा ना तो इस सेशन को लाइक कर देना और हमारे इस प्यारे से चैनल वेदांतु 9th CBSE को सब्सक्राइब कर देना। जब 100x में से x जाएगा तो 99x आएगा। सर इतने पूरे में से इतने पूरे को कैसे माइनस करूं? मैंने बोला बहुत आसान है, बहुत आसान है। देखो 127.272727 और यहां पर कितना है 1.272727 माइनस करवा दो। अब आप लोगों को पता ही चल गया कि सर ये इतना पूरा तो इतने पूरे से कट जाएगा, तो यहां पर कितना आ जाएगा, पॉइंट के बाद 0 आ जाएगा, जिसका कोई मतलब ही नहीं, कोई सेंस ही नहीं। 127 में से जब 1 माइनस होगा तो 126 आ जाएगा, सिंपल सी बात है। चलो बहुत शानदार। तो इतने में से जब आप इतने को माइनस करवाओगे तो यहां पर आ जाएगा 126। दैट मीन्स x इज इक्वल्स टू 126/99। अब आपको 3 से इसको काटना है। 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। ठीक है, अच्छा और कट सकता है ये, तो यहां पे ये हो जाएगा 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 और ये हो जाएगा 11 से। इसका ये मतलब हुआ कि जब मैं 14 को डिवाइड करवाता हूं 11 के साथ तो मेरे पास समथिंग कुछ इतना नंबर आ जाता है। ये प्रूव हो गया, हेंस प्रूव्ड। तो यहां पर अगर हम लोग बात करें मेरे दोस्त, x बराबर 14/11 है, जो कि और कुछ नहीं बल्कि यही है, समझे? हम इसको इसमें कन्वर्ट कर रहे हैं। अच्छा अब अगर मैं आपको बोलूं कि भाई इसको ना इसमें कन्वर्ट करो, तो सीधा उठाओगे डिवाइड कर दोगे, लेकिन इसको अगर आपको इसमें कन्वर्ट करना है तो ये पूरा प्रोसेस है और ये प्रोसेस तो फॉलो करना पड़ेगा। यहां पर 8 एग्जाम्पल खत्म हो गए, 2 एग्जाम्पल्स और बचे हुए। सेशन में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा, थोड़ा जल्दी बताओ। बोले सर बहुत शानदार, बहुत मजा आ रहा है। अब आ जाओ 9th वाला करते हैं। 9th वाला भी बहुत आसान है। अब तो आप सब कुछ सीख गए हो ना? हाँ सर, टीचर से 2 कदम आगे, क्योंकि 2 ही एग्जाम्पल बचे हुए। बहुत ज्यादा आगे बढ़ गया सर अब तो मैं टीचर से। अब इस क्वेश्चन को मैं आसानी से कर लूंगा। आपको शो करना है कि ये 0.353535 के ऊपर बार है, कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p/q, जहां पर p और q इंटीजर्स हैं और q इज नॉट इक्वल्स टू 0। फिर से वही बात आ गई, तो मैंने बोला लेट x बराबर कितना, वही 0.235 है ना, 3535, जो कि ऐसे आगे तक चलता जा रहा है। सिंपल है? हाँ सर बहुत ज्यादा सिंपल है। तो इसको हम लोगों ने क्या बोल दिया मेरे दोस्त, पहली इक्वेशन बोल दी। अब सिंपल सी बात है, क्योंकि 2 डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ तो हम लोग दोनों साइड का ऐसे मल्टीप्लाई करवाएंगे। वेरी नाइस, 100 से। ऑन मल्टीप्लाइंग बोथ दी साइड्स बाय 100 वी गेट, हमें कितना मिलेगा? बोले सर हमें तो मिलेगा कितना, ये हो जाएगा 100x इज इक्वल्स टू, जब आप इस इधर 100 से मल्टीप्लाई करवाओगे ना तो इसको ना 2 डिजिट पीछे खिसकाना पड़ेगा, क्योंकि हम 100 से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 23.535353 और ये ऐसे आगे तक क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। इसको मैंने दे दिया सेकेंड इक्वेशन। सिंपल है? हाँ सर सिंपल है। तो अब आपको क्या करना है ना, सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करवाना है। हमने क्या करा, इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को माइनस करवाया और हमें क्या मिला, व्हाट वी गेट, 100x माइनस x 99x इज इक्वल्स टू, जब आप इतने पूरे पार्ट में से इतने को माइनस करवाओगे तो आपको कितना मिलेगा, आ जाओ माइनस करवा के देखते हैं। 23.5353 में से माइनस करवाना 0.23535 2353535। ठीक है, अब आ जाओ माइनस करवा के देखते हैं। सिंपल सी बात है कि भाई यहां से लेकर यहां तक तो सेम नंबर है, इसलिए ये चला गया। 5 में से 2 जाएगा तो 3 आएगा, पॉइंट की जगह पे पॉइंट आएगा। 23 माइनस 0 23 आएगा। 23.3 लिखेंगे इसको हम। कितना लिखेंगे?
23.3 ही लिखेंगे, ठीक है। 23.3 मैंने इसको लिख दिया। अब x बराबर यहां पर कितना हो जाएगा, 23.3 अपॉन 99। आसान, बहुत ज्यादा आसान सर, बहुत ज्यादा आसान। फिर पॉइंट आएगा, 0 आएगा, तो अब हम लोगों ने क्या लिख दिया, 233 को अपॉन 990। अब क्या ये कटता है, क्या ये कटता है? बोले सर ये कटता तो नहीं है, बिल्कुल नहीं कट पाएगा। तो बस इसका एंड यहीं पर है। अब इसको अगर चेक करना है तो आ जाओ चेक करते हैं। 233 ना, 233 को हम डिवाइड करवाएंगे 990 के साथ, तो कितना आ गया, 0.2353535353535, यही तो आ गया। समझ में आई बात? बहुत ज्यादा आसान लगी? हाँ सर बहुत ज्यादा आसान लगी। तो अल्टीमेटली एक्स कितना आ गया, 233/990, जो कि किस फॉर्मेट में है, जो कि p/q के फॉर्मेट में। बात खत्म, एग्जाम्पल 9 भी खत्म। अब आ जाओ हम लोग एग्जाम्पल नंबर 10 की बात करते हैं। अब अगर आपके पास एग्जाम्पल नंबर 10 है, सुनना बहुत प्यार से, बहुत ज्यादा प्यार से सुनना। आपको इर्रेशनल नंबर फाइंड करने इसके और इसके बीच। किसके बीच? इसके और इसके बीच। कर लेंगे, बहुत ज्यादा आसान है। इर्रेशनल फाइंड करने, इर्रेशनल। और आप बहुत अच्छे से जानते हो इर्रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो p/q के फॉर्मेट में नहीं होते। और अगर मैं इनमें डेसिमल एक्सपेंशन की बात करूं तो इनका डेसिमल एक्सपेंशन होता है नॉन टर्मिनेटिंग में नॉन रिपीटिंग। इट मींस कि इनका डेसिमल एक्सपेंशन कभी खत्म भी नहीं होता और सेम नंबर रिपीट भी नहीं होता बार बार। ओके, तो यहां पर सबसे पहले मैंने क्या करा, 1/7 को डिवाइड करवाएंगे। 1/7 को हम क्या करेंगे, 1 को और 7 को डिवाइड करवाएंगे। तो 0 पॉइंट, अच्छा हमने कहीं पीछे निकाला था ना, 1/7 को डिवाइड किया था ना। तो 1/7 को डिवाइड करने पर कितना मिलता है, 0.142857। लिख दूं क्या? हाँ सर बिल्कुल लिख दो, बिल्कुल लिख दो। 0.142857 पीछे निकाला था मेरे दोस्त, पीछे निकाला था, और जो कि ये आगे तक ऐसे ही चलता जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है। अच्छा एक बार कैलकुलेटर से भी अपन लोग ना चेक कर लेते हैं कि 1 को डिवाइड करने पर 7 पर कितना था, 0.142857, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अगर हम 2 को डिवाइड करवाएंगे 7 के साथ तो कितना मिलेगा, 0.285714, है ना। कितना आएगा देखो भाई, अगर हम 2 को डिवाइड करवाएंगे 7 के साथ तो हमें मिलेगा 0.285714, 285714, 285714। तो ऐसे ही आप लोगों को क्या होता जाएगा, मिलता जाएगा। अच्छा अब यहां पर ना एक बात जो समझने की है वो ये है कि आपको कहीं ना कहीं इसके और इसके बीच इरैशनल नंबर बताने हैं। इसके और इसके बीच आपको इरैशनल नंबर बताने, कितने बताने हैं, एक ही बताना है। कितना बताना है, एक ही बताना है। अब यहां पर ना एक तो आप डिवीजन से भी करके बता सकते हो, डिवाइड करके भी बता सकते हो। एक तरीका और होता है, और वो तरीका क्या होता है कि कहीं ना इसको आप a मान लो, इसको आप b मान लो, और अगर आपको एक इरैशनल नंबर बताना है दो रैशनल नंबर के बीच तो रूट ऑफ ए बी कर दो, क्योंकि यहां पर हमें एक ही चाहिए है, एक ही इरैशनल नंबर चाहिए, तो हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं आसानी से। अदरवाइज आप लोग इसके और इसके बीच में तो उठा के कोई सा भी दे दो, थोड़ा बहुत बस चेंज कर देना, 0.15 इसके और इसके बीच में आएगा। अब आप लोग आगे कोई सा भी नंबर जोड़ दो आंखें बंद करके, 3517289 जो कि आगे तक ऐसे चलता जा रहा है। तो ये एक इरैशनल नंबर ही तो है जो कि इसके और इसके बीच में। एक मेथड तो ये हो गया, ये कौन सा मेथड हो गया, ये भैया मेथड पहला हो गया। और दूसरा मेथड मैंने क्या बताया, दूसरा मेथड मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास दो रैशनल नंबर है और दो रैशनल नंबर के बीच में आपको एक इरैशनल नंबर चाहिए, लेट्स से इन दोनों रैशनल नंबर के बीच में c एक इरैशनल नंबर है, तो ये जो c है ना ये निकलेगा रूट ऑफ ए बी से। कैसे निकलेगा, रूट ऑफ ए बी से। तो रूट के अंदर ही आपको क्या करना है, 1/7 और 2/7 करना है। क्या करना है, 1/7 और 2/7 करना है।
तो आपके पास अल्टीमेटली कितना आ जाएगा, √2/7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, √2/7, क्योंकि ये 7 तो बाहर निकल जाएगा ना रूट के, 7 7 जा 49, समझ गए। ये 7 2 है ना रूट के अंदर, तो एक बाहर आ जाएगा और √2 आ जाएगा, तो √2/7 आ जाएगा। ये भी कैसा है, ये एक इरैशनल नंबर है। कैसे पता, क्योंकि जब एक इरैशनल नंबर को एक रैशनल नंबर डिवाइड करता है तो वहां पर एक इरैशनल नंबर ही आता है। समझ गए, हाँ सर समझ गए। तो ये बात आप लोगों को पता चल गई। आई होप आपको बढ़िया लगा होगा ये वाला सेशन, ठीक है। तो बस आज के सेशन में सिर्फ और सिर्फ इतना ही है। बस 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 बढ़िया तरीके से आई होप पूरा सब कुछ समझ में आया। कमेंट में मुझे बताओ कि कैसा लगा आपको ये वीडियो। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखें और हमेशा की तरह एक ही चीज कि पढ़ाई करते रहना वो बहुत ज्यादा जरूरी है। बाय बाय।